केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नहीं होगी कटौती, वित्त मंत्रालय ने कही है बड़ी बात। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है, उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। इसे लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो सरासर झूठी और निराधार हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की कोई योजना नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी कि कोरोना वायरस के चलते सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी, उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। इसे लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो झूठी और पूरी तरह से निराधार हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट झूठी हैं और जिनका कोई आधार नहीं है। इसके उलट कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन में कंपनियों को तोहफा दिया है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग राज्यों में स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन CEZ में मौजूद कंपनियों की यूनिट के लिए इस साल लीज रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये कंपनियां चल रही तिमाही का लीज रेंट जुलाई 31 तक भर सकती हैं। इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। सरकार के ऐलान के बाद 12 लाख लोगों को हुआ है फायदा। EPFO से निकाले 3,360 करोड़ रुपए। देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद सरकार की ओर से EPFO कर्मचारियों को PF की राशि निकालने की परमिशन दे दी गई है, जिसका फायदा अभी तक लगभग 12 लाख लोगों ने उठाया है। आज अपनी 5वीं किस्त का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के करीब 12 लाख सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान 3360 करोड़ रुपए की निकासी की है। EPFO ने 28 मार्च को कर्मचारियों को देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से पैदा हुई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए EPFO से अग्रिम निकालने की अनुमति दी थी। श्रमिकों को यह राशि वापस जमा नहीं करनी होगी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जिसके कारण कई लोगों को काम धंधा बंद हो गया है। सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले महीने में EPFO के 12 लाख सदस्यों ने 3360 करोड़ रुपए निकाले हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत 12 लाख दावों का निपटान किया है। EPF से पैसा निकालने की योजना जो सरकार की ओर से बनाई गई है वह PMGKY योजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपको PF से पैसा निकालने की पूरी सुविधा दी गई है। इस प्रावधान के तहत सदस्य 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या सदस्य के खाते में पड़ी राशि का 75% जो भी कम हो निकाल सकते हैं। इस राशि को उन्हें वापस जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। सीतारमण ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 2.5 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को PMGKY योजना के तहत 3950 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे पहले मार्च में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सभी राज्यों से 52,000 करोड़ रुपए के निर्माण उपकर से 3.5 करोड़ निर्माण श्रमिकों को वित्तीय मदद देने को कहा था। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों के लिए मिलेगी खुशखबरी। अब 5 साल के बदले 1 साल में ही मिल सकेगी ग्रेजुटी। मोदी सरकार ने बनाई नई योजना। कोरोना वायरस महामारी से उपजे आर्थिक हालात से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई दिनों से विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने खास करके श्रमिकों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। उनमें निश्चित अवधि के रोजगारों के लिए ग्रेजुटी पेमेंट शामिल है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित श्रम कानूनों में वर्तमान 5 साल की स्थिति के मुकाबले 1 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ग्रेजुटी का प्रावधान है। लागू होने पर यह उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो 5 साल से पहले नौकरी खो देते हैं या छोड़ देते हैं।
वर्तमान में 5 साल नौकरी पूरा करने पर ही कर्मचारियों को ग्रेजुटी मिलता है। 5 साल पहले नौकरी छोड़ने पर ही ये नौकरी से निकाले जाने पर यह राशि नहीं मिलती है। ग्रेजुटी का नियम है कि 5 साल की सेवा से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को उस कर्मचारी के परिवार को ग्रेजुटी की राशि देनी होती है। अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी हादसे में विकलांग हो जाता है तो उस स्थिति में भी कंपनी को ग्रेजुटी देना होती है। वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए एक री स्किलिंग फंड शुरू किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी व्यवसाय महिलाओं के लिए खोले जाएंगे और रात में सुरक्षा उपायों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान होगा। साथ ही असंगठित श्रमिकों समेत सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के अधिकार और समय पर भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी नियम केवल 30% श्रमिकों पर लागू है। राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी के लिए कानून बनेगा। इससे न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता कम होगी। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण को सरल बनाया जाएगा। सभी श्रमिकों को औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। कर्मचारियों की सालाना स्वास्थ्य जांच होगी तथा अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिक की परिभाषा को कंपनियों द्वारा नियोजित प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा। श्रमिक सीधे अपने स्वयं के राज्य में आ रहे हैं। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक एक ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत हैं। ESIC कवरेज का विस्तार सभी जिलों में पैन इंडिया और 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को किया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।